जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे झारखंड के जनजातियों की कला और संस्कृति के बारे में। जो एमसीक्यू है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है कि भारत में तीसरी सबसे बड़ी जनजाति तथा झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। यहाँ देखिए दो प्रश्न बन रहा है। एक कि भारत में तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, दूसरी है कि झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। तो झारखंड में सर्वाधिक और भारत में तीसरा, तो ये हम लोग का संथाल जनजाति जो है ये भारत के स्तर पर, भारत की जनजातियों के स्तर पर ये तीसरे नंबर पर है, जबकि झारखंड में प्रथम है। भारत का पहला बोला जाए तो हम लोग का भील होगा। ये इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है भील जनजाति है यह होगा, उसके बाद गोंड, फिर संथाल। तो इस तरीके से जो पहला है हम लोग का संथाल की जो जनजाति है, संथाली जनजाति झारखंड में सर्वाधिक है। तो क्या होगा आंसर बी। आगे चलते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है कि संथालों का मूल निवास स्थान कहाँ था तथा वहाँ उन्हें क्या कहा जाता था। तो संथाली जनजाति के बारे में ही ये भी है कि ये लोग का मूल निवास स्थान कहाँ था और उन्हें क्या कहा जाता था। यहाँ लुगुबुरु संथाल से संबंधित है, लेकिन ये उनका मूल स्थान है ये नहीं है, ना ही उनको क्या कहा जाता है वो है लुगुबुरु। सावतोरा को कहा जाता है, मतलब जो मूल स्थान में उसको सावतोरा भी कहा जाता है संथालों को, लेकिन ये लोग तिब्बत से नहीं आए थे, तो ये भी गलत हो जा रहा है। तो पश्चिम बंगाल में जो संथाल का जो मेन, जो अगर हम लोग झारखंड की ये लोकेशन अगर ये वाला देख लिए तो ये हम लोग का कौन सा वेस्ट बंगाल है, तो यहीं से ये लोग आकर हम लोग का संथाल परगना क्षेत्र में बैठे हैं। तो पश्चिम बंगाल से हैं और इसको क्या कहा जाता था वहाँ पे लाओता कहा जाता है, ठीक, और साओता दोनों यहाँ पे कहा जाता है। तो इसलिए आंसर क्या होगा सी हो जाएगा, 8 का, सॉरी 2 का सी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि इसको मिलान करना है और मिलान करना है। इसमें जो लोग का टाइटल है संथाली जनजाति में मेनली 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। उनकी जो क्या क्या काम है उनकी विशेषताओं के आधार पर इनको डिवाइड किया जाता है। पहला अगर देखा जाए तो किस्कू मतलब किंग मतलब राजा, 1 का 2 हो जाएगा। मुर्मू मतलब द्रौपदी मुर्मू का हम लोग एक देखे थे ना, वीडियो वायरल हुआ था पूजा करने से, मतलब जैसे राष्ट्रपति बनने का उनका नाम मतलब नाम मंजूर हुआ था, उसी टाइम वो जाकर मंदिर में पूजा पाठ किए थे। तो वहाँ से कनेक्ट करके इसको आप पुजारी कर सकते हैं मुर्मू को। तो मुर्मू कौन है, पुजारी है। सोरेन क्या है, जो सोरेन सिपाही है, जो मतलब हेमंत सोरेन लोग का जो टाइटल है ये संथाली जनजाति में क्या है, सिपाही इसका मतलब है। तो मतलब ये लोग सिपाही है। और मारांडी है ये, ठीक, जैसे बाबूलाल मारांडी, ये वही मारांडी है। तो मारांडी क्या है, किसान है। तो इस तरीके से क्या होगा, 1 2 B4 C1 और D3, ये इसका सही मिलान होगा, ठीक ना। आगे चलते हैं। फिर चौथा प्रश्न है कि संथाल जनजाति की प्रजाति क्या है। तो ऑलमोस्ट झारखंड में जितनी भी जनजातियां पाई जाती है उसमें द्रविड़ माल्टो को छोड़कर वो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइडी होता है। तो इसलिए क्या होगा, ये प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड होगा। कौन सा, संथाली की जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड होगा, ठीक। आगे चलते हैं। फिर 4 का बी, संथाली जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य नहीं है। पहले इस शब्दों को तोड़ना होगा कि कौन सा कथन असत्य नहीं है। असत्य नहीं है इसका मतलब क्या है, सत्य है। असत्य नहीं है मतलब क्या है, सत्य है। तो हम लोग को कौन सा सत्य है वो देखना है, ठीक। तो संथाली जनजाति में समगोत्र विवाह वर्जित होता है। हाँ, किसी भी जनजाति में मेनली जो मुख्य रूप से समगोत्र विवाह वर्जित होता है, तो ये सही है। बाल विवाह नहीं होता है, ये भी सही है। संथाली जनजाति में बाल विवाह नहीं होता है, ठीक। और अंतरजातीय विवाह, हाँ, मतलब संथाली जनजाति में कहीं कहीं देखा जाता है कि यहाँ अंतरजातीय विवाह होता है, मतलब संथाल के किसी दूसरे कास्ट के साथ, जैसे दिक्कू आंधी वगैरह होगा वो इसी में आएगा। तो इसलिए ये तीनों सही है। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, डी होगा, सभी कथन सत्य है। थोड़ा इसमें हो सके कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये तो नहीं हो सकता है,
लेकिन ये होता है इसलिए यहाँ पे डाला गया है। तो 5 का डी हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं फिर। छठा प्रश्न है कि निम्न में से कौन से युग्म सही है। ठीक, तो कौन से युग्म सही है उसको देखना है हम लोग को। कौन से युग्म सही है? सदाई बापला, क्रय विवाह, गोलाइट बापला, हट विवाह, जवाई बापला, प्रेम विवाह, इतुत बापला, विनिमय विवाह। तो इसमें से कौन सा सही युग्म है उसको देखना है। तो सदाई बापला को क्रय विवाह कहा जाता है, ये सही है। ठीक, गोलाइट बापला को जो है, गोलाइट बापला को विनिमय विवाह कहा जाता है। गोलाइट बापला को विनिमय विवाह कहा जाता है, मतलब 2 का विनिमय बापला होना चाहिए। ठीक है, जवाई बापला मतलब जैसे घर जमाई, जैसे हम लोग सुनते हैं ना, घर जमाई। तो और घर जमाई जो रहता है वहाँ घर में, उस ससुराल में क्या होता है, सेवा सुथरा करता है। तो उससे जवाई बापला को हम लोग ये करेंगे। तो मतलब जो जवाई बापला क्या, ये सेवा विवाह है, सेवा विवाह। ठीक, और इतित मतलब इसमें है, इसमें प्रेम विवाह होता है। जो लव मैरिज वाला है वो इतित बापला है, और दीपिल जो है ये हम लोग का हट विवाह है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो एकमात्र जो सही ऑप्शन हम लोग का है वो ये स्टेटमेंट सही है, और एक इसमें है ख में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 का ख। ठीक, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। गोलाइट बापला प्रेम विनिमय विवाह, जवाई बापला सेवा विवाह, इतित से इश्क ये कर दीजिए, इतित से इश्क जो इश्क मतलब प्रेम विवाह, तो वहाँ हो जाएगा। और दीपिल बापला क्या है, ये हट विवाह है, जिद्दी वाला, कि कोई लड़की किसी लड़के घर में जाकर वहाँ जिद बना हुआ रहती हैं उनकी कि जब तक शादी नहीं होगी वहाँ वहीं पर रहेंगे, वही हट विवाह है, दीपिल बापला। तो इस तरीके से 6 का आंसर क्या होगा? ख। 7वां प्रश्न है, सही मिलान करना है, और इसमें उन लोग का जो युक्त गृह है जनजातियों में उससे संबंधित ये प्रश्न है। तो इसमें है कि मुंडा में जो यूथ हाउस है, ये यूथ हाउस है। ठीक, यूथ हाउस मतलब हुआ गृह, तो उसको हम लोग को मिलान करना है। मुंडा में जो है वो गीती ओरा होता है, गीती ओरा। संथाल में जो होता है वो घोटुल। ठीक, हो में जो होता है, हो में गीती ओरा होता है, हो में गीती ओरा। और उराव में जो है वो हम लोग का धुमकुरिया। देखिए ये हो और मुंडा में थोड़ा मिलता जुलता है, तो इसको थोड़ा अच्छा से देखना है। एक में गोती हो रहा है, हो में देखिए जैसे ओकार है, तो ओकार से इधर भी गो में ओ कर दीजिए, तो गोती हो रहा है, और मुंडा में गीती हो रहा। ठीक, ये 2 में थोड़ा कन्फ्यूजन है, बाकी धुमकुरिया उराव का है और संथाल का घोटुल है। तो जहाँ छोटे छोटे जो मतलब सूक्ष्म गलती होता है उसको ध्यान में रखना होगा हम लोग को। तो ये सही मिलन है। आगे चलते फिर। निम्न में से किसे संथालों का संस्थापक या पिता कहा जाता है? मतलब जो संथाली जनजाति है उसका संस्थापक या पिता किसे कहा जाता है? तो ये हम लोग का होगा लुगुबुरु। कौन सा होगा? लुगुबुरु। जत्रा भगत आंदोलन जो भक्ता विद्रोह हुआ तो उससे संबंधित है, मतलब ताना भगत वाला है, सॉरी जत्रा भगत। रघुनाथ मुर्मू की बात करते हैं तो रघुनाथ मुर्मू ओलचिकी लिपि के आविष्कार है, और मारांग गांव के हम लोग का जयपाल सिंह मुंडा को कहा जाता है। और संथाल संस्थापक किससे कहेंगे? लुगुबुरु को। तो 8 का डी हो जाएगा। ठीक, आगे चलते फिर। संथाली भाषा को किस वर्ष भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है होगा। ठीक, तो झारखंड की एकमात्र भाषा जिसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई है, और ये 2003 में शामिल की गई, वो हम लोग का संथाली भाषा है। संथाली भाषा जिस संविधान संशोधन के तहत आता है वो 92 अमेंडमेंट में आता है, और 92 अमेंडमेंट 2003 में होता है। संथाली भाषा के साथ साथ इसमें 3 और भाषा को ऐड किया गया था, जैसे संथाली के साथ बोडोलैंड जो असम वाला है बोडो, उसके बाद डोंगरी जम्मू कश्मीर वाला है, और उसके बाद है हम लोग का मैथिली। तो इस तरीके से टोटल 92 अमेंडमेंट में 4 भाषाओं को
4 भाषाओं को शामिल किया गया है, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली और बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4। 71 में भी अमेंडमेंट हुआ था जिसमें कंकनी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया था, और 21 में था वो केवल सिंधी। तो अगर इस टाइप से संविधान संशोधन को याद रखना है कि किस में कौन कौन सा था, तो 21, 51 और दोनों के ऐड कर दीजिएगा तो 92। ये सब मतलब कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि 21 में सिंधी था, 71 में हम लोग का कंकनी, मणिपुरी और नेपाली, और तीसरा कब हुआ है, अगर उसमें कन्फ्यूजन होगा 91, 92 या कितना, तो इसमें पहले दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो 92 हो जाएगा। तो 92 अमेंडमेंट में तीनों मतलब 4 संथाली, बोडो, डोगरी और मैथिली। तो ये ट्रिक कैसा लग रहा है बताइएगा जरूर कमेंट करके। आगे चलते फिर। संथाली जनजाति के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? संथाली जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है उसको हम लोग को देखना है। कौन कौन से स्टेटमेंट है उसको देखते हैं। संथालों का मुख्य देवता मारांग बुरु होता है, पहला स्टेटमेंट है वो। पहला स्टेटमेंट मारांग हम लोग को सत्य देखना है ना, तो मारांग बुरु हम लोग का नहीं, मतलब संथालों में पहला जो होता है मारांग बुरु नहीं है, सिंह बोंगा है। कौन सा है? सिंह बोंगा, तो एक गलत हो जाएगा। दूसरा प्रमुख देवता सिंह बोंगा बोल रहा है, ये भी गलत है क्योंकि प्रथम प्रमुख देवता है। तो यहाँ देखिए प्रथम प्रमुख देवता सिंह बोंगा और द्वितीय में होता है मारांग बुरु, तीसरा में गिरि देवता को आडांग बोंगा कहा जाता है, ये सही है। और धार्मिक प्रधान को पाहन नहीं कहा जाता बल्कि क्या कहा जाता है? नायके कहा जाता है। क्या? नायके। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो देखिए पहला वाला जब स्टेटमेंट गलत हो रहा है तो इसका मतलब है सभी कथन सत्य नहीं है, तो ये ऐसे ही कैंसिल हो जा रहा था। तो बी सी डी में हम लोग को देखना था कि कौन सा सही है। तो सी गलत है, डी भी गलत है और बी सही है, तो इस तरीके से आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। आगे चलते हैं फिर। 10वां का बी है। 11वां में है कि संथालों की लिपि ओलचिकी लिपि जिसका आविष्कार किसने किया था? अभी हम लोग जस्ट डिस्कशन किए थे कि ओलचिकी लिपि का जो 1941 में जो ओलचिकी लिपि का आविष्कार किया गया था वो कौन थे? रघुनाथ मुर्मू थे, ठीक ना। तो संथालों की लिपि जो ओलचिकी लिपि है उसको जिसको जनक कहा जाता है, फादर ऑफ लैंग्वेज ऑफ संथाल्स, कौन है? रघुनाथ मुर्मू 1941 में। आगे चलते हैं। कैंपेबल, ये सब क्या है? संथाली लेखों को, जैसे कैंपेबल क्या है कि हिंदी टू संथाली, संथाली टू इंग्लिश मतलब शब्दकोश मतलब डिक्शनरी क्या बनवाए थे? कौन? कैंपेबल ने। डमन साहू समीर भी इसी के लेखक है। रघुनाथ जो मुर्मू है इसने विदु चांदन एक नाटक लिखे हैं, और शारदा प्रसाद किस्कू ये भी मतलब संथालों से संबंधित लेखक है। आगे चलते फिर। 12वां प्रश्न है कि संथालों के सबसे प्रमुख चित्रकला का नाम क्या है? तो संथालों के जो सबसे प्रमुख चित्रकला है उसका नाम है जादो पाटिया और कम्बकाट, तो ये दोनों हैं इसमें, तो ये दोनों आंसर हो जाएगा सी, 12 का सी। आगे चलते फिर। सर्वाधिक प्रचलित विवाह के संबंध में सही मिलान करें। इन एक साइड विवाह का नाम है और दूसरे साइड उसकी जनजाति से संबंधित है कि कौन सी जनजाति में क्या विवाह सबसे ज़्यादा है, और अभी मौसम भी शादी का ही चल रहा है, ठीक ना। तो इसको उसी तरीके से हम लोग याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा सीजनल वाइज। तो जैसे ओलाल दाई, कौन सा है? ओलाल दाई। ओलाल दाई ये कौन सी जनजाति में पाई जाती है सर्वाधिक, ये हम लोग को देखना है। और सबसे पहले मुंडा वाला देखते हैं कि मुंडा जनजाति में कौन सा है। तो मुंडा जनजाति में आयोजित विवाह सबसे ज़्यादा होता है। कौन सा? आयोजित। ये सिर्फ मुंडा में ही नहीं, ये उरांव में भी यही होता है। उरांव में भी आयोजित विवाह सबसे ज़्यादा। आयोजित मतलब अरेंज मैरिज, जो अभी ज़्यादातर देखा जाता है भारतीय समाज में कि एक वर पक्ष और वधु पक्ष के बीच एक मीडिएटर होता है, उससे जो विवाह होता है उसको आयोजित विवाह कहा जाता है, मतलब अरेंज मैरिज। संथाल में जो सर्वाधिक विवाह होता है उसको किरिंग बाफला कहा जाता है। और हो जनजाति में सर्वाधिक विवाह जो होता है उसको आंधी विवाह कहा जाता है। और खड़िया जनजाति में सर्वाधिक विवाह होता है उसको ओलोलदाई कहा जाता है। तो ये सब का सही मिलान है, इसके अनुसार हम लोग को देखना है। ए का 3,
बी का 2, सी का 4 और डी का 1, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, आगे चलते फिर। संथाल जनजाति में प्रचलित माझी थान में किससे संबंधित है माझी थान, ये हम लोग के यहाँ देखना है। जो माझी थान है ये किससे संबंधित है, ये हम लोग को पता करना है। पूजा की जाती है, सामूहिक भोज का आयोजन, पंचायत की बैठक, ग्राम देवता। देखिए ग्राम देवता के स्थान जो है उसको जाहिर थान कहा जाता है, जाहिर माता, जाहिर थान। ठीक, तो ये नहीं होगा। पंचायत की जो बैठक है, मांझी मतलब क्या, मांझी परगना शासन व्यवस्था, और गांव का प्रधान कौन होता है, मांझी, और वो जहाँ पर बैठक करेंगे उसको माझी थान कहा जाता है। तो इसलिए पंचायत की बैठक सी हो जाएगा, मतलब माझी थान किस लिए फेमस है, पंचायत की बैठक के लिए। तो 14 का सी। आगे चलते फिर। सबसे शिक्षित तथा विकसित जनजाति कौन सी है। जितने भी जनजाति भारत में या झारखंड में पाई जाती है उनमें सर्वाधिक जो विकसित जनजाति है वो हम लोग का उरांव जनजाति है। हर फील्ड में, चाहे एजुकेशन के फील्ड में हो या एक्स्ट्रा कुछ और काम में, तो ये सब उरांव जो जनजाति है वो सर्वाधिक विकसित और सर्वाधिक शिक्षित जनजाति है उरांव। और उरांव की बात किया जाए तो झारखंड में उरांव के स्थान कितने नंबर पे है, दूसरा नंबर पे। पहला है मुंडा जनसंख्या के आधार पर, दूसरा उरांव, तीसरा मुंडा और चौथा हो। ये भी हम लोग को इसको मतलब इंटरलिंकिंग करना होता है ताकि हम लोग को याद, रिवीजन जल्दी हो बार बार। 16वां प्रश्न क्या है, संथाल जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो जो संथाली जनजाति है उसके जो समाज की जो व्यवस्था है उससे संबंधित कौन सा कथन सत्य है उसको हम लोग को देखना है। स्त्रियां, संथाली स्त्रियां जादू टोना में विशेषज्ञ मानी जाती हैं, ये सही है कि वो लोग जादू टोना में विशेषज्ञ हैं। संथाली जनजाति की सभी महिलाओं को निश्चित रूप से शरीर में गोदना करना अनिवार्य। वो मतलब अभी जो टेटू जो बोलते हैं ना उस टाइम का जो पुराने ज़माने में जो गोदना है वो भी वर्तमान में टेटू है। तो ये टेटू यहाँ देखिए अनिवार्य नहीं है, कर सकते हैं लेकिन अनिवार्य नहीं है, ये गलत हो जाएगा। संथाली जनजाति महिलाओं को शादी तोड़ने का अधिकार नहीं है, मतलब जो तलाक लेने का अधिकार नहीं है बोल रहे कोई इसमें संथाली जनजाति में। ये अधिकार संथाली जनजाति में महिलाओं को भी है, मतलब स्त्री या पुरुष दोनों में से कोई भी तलाक ले सकता है। तो ये सी भी गलत हो जाएगा, बी भी गलत है, तो आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। तो सत्य है ना, सत्य पूछ रहे हैं ना, तो सत्य पूछ रहे तो ए हो जाएगा 16 का ए। आगे चलते हैं फिर। कुडुक शब्द का शाब्दिक अर्थ, जो कुडुक भाषा मतलब उरांव लोग का जो है उसका अर्थ होता है मनुष्य। तो इसमें कुछ और बताना ही नहीं है, कुरुक का मतलब होता है, कुरुक से ही कुडुक निकला है और इसका अर्थ होता है मनुष्य। ठीक, आगे चलते फिर 17 का भी। उरांव जनजाति, जैसे कि पहले हम लोग बताए तो उरांव जनजाति, माल्टो जनजाति, ये सब किस में है, द्रविड़ में है। तो ये हो जाएगा द्रविड़ प्रजाति का, मतलब जो दक्षिण भारत की ऑलमोस्ट जनजाति है या मूल निवासी है वो द्रविड़ से ही संबंधित है। ठीक ना, तो 18 का ये। उरांव जनजाति भी तो हम लोग दक्षिण भारत से ही आए हैं ना, तो ऐसा कौन सी जनजाति जो दक्षिण भारत से आए हैं, तो उरांव जनजाति ही है। 18 का ये। ठीक, मंगोलाइट जो हम लोग का नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में या फिर जिसके आँख छोटे छोटे होते हैं जो नेपाली टाइप का है, और नेपाली वाला जो है वो मंगोलाइड है। और निग्रिटो जो अफ्रीका में जो काला काला जो है लोग, उनका जो बाल का जो घुंघरीले ज़्यादा घुंघरीले है वो निग्रिटो है। तो ठीक, समझ में आ गया होगा, 18 का ए हो जाएगा। ठीक, द्रविड़ उरांव। 19वां जो है कि उरांव जनजाति संदर्भ में असत्य कथनों का चयन करें। असत्य कथनों का, यहाँ से ये सब देखना है कि किसका चयन करना बोल रहा है। असत्य मतलब जो गलत है उसका चयन करना है। उरांव जनजाति के बारे में गोदना की प्रथा प्रचलित है, यहाँ है। विधवा विवाह प्रचलित नहीं है, प्रचलित वहाँ पे है, मतलब ये गलत है स्टेटमेंट भी। बंदर का मांस खाना वर्जित है, सही है ये भी। गोत्रों को किली कहा जाता है, ये भी सही है। आंधी विवाह सर्वाधिक प्रचलित है, आयोजित विवाह सर्वाधिक प्रचलित है ना। उरांव जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित क्या है, आयोजित विवाह, अभी हम लोग चर्चा किए थे ना। तो देखिए ASCOD क्या है,
सही है, जबकि हम लोग को गलत कथन को आंसर करना है। तो गलत कौन सा है, बी में है और ई में, और बी और ई किस में, ख में है ऑप्शन में। तो ये हम लोग को बी हो जाएगा आंसर, मतलब 19 का ख। समझ में आ गया ना। यहाँ बहुतों को यहाँ गलत हो सकता है इसको, अगर कोई यहाँ पे जल्दीबाजी में पढ़े होंगे, ठीक ना। आगे चलते हैं। 20वां क्वेश्चन है कि जोग एरपा क्या है। जोग एरपा, पेल एरपा, ये दो हम लोग को देखने को मिलता है। एक पेल एल्पा और एक जोग एल्पा। जोग एल्पा युवकों के लिए, बॉयजों के लिए है, और पेल वाला गर्ल्स के लिए है, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा, 20 का ये होगा। युवतियों के लिए युवागिरोह को पेल एल्पा कहा जाता है। युवकों के युवागिरोह के मुखिया की बात किया जाए तो उसको हम लोग को धांगरिन कहा जाता है, धांगर कहा जाता है, ठीक, धांगर। और इसका असिस्टेंट महतो होता है, किसका, यूथ हाउस का हेड। और यूथ हाउस को क्या कहा जाता है, जोंग एरपा। 20 में, सॉरी 20 का ये हो जाएगा। युवतियों के युवागिरी के मुखिया कौन होता है, ये बड़ी, मतलब बड़ी धांगरिन होगा। वहाँ पे धांगर था, यहाँ धांगरिन होता है। इक्कीसवां प्रश्न है कि सर्वोच्च, मतलब अगर मान के चले इसमें कुछ स्टेटमेंट पता नहीं चल रहा है कि कौन से संबंधित है, कौन से जनजाति के, तो हम लोग कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं इसमें कि जो पहाड़ देवता है उसके लिए तो मारांग बुरु होता ही है। मारांग बुरु मतलब पर्वत होता है, ठीक। और पहाड़ देवता हो गया। अब देखिए सर्वोच्च देवता की बात कर, ठाकुर देव और डीहवार तो नहीं होगा, तो सर्वोच्च देवता कौन है, धर्मेश है। ग्राम देवता की बात किया जाए तो ग्राम देवता ठाकुर देव है, और सीमांत देवता डीहवार है। और ये अगर जो हम लोग देवता या धार्मिक चीज़ देखें किसी जनजाति का, तो ये हम लोग का उरांव जनजाति से संबंधित है, उरांव जनजाति से संबंधित है। यहाँ पे नहीं दिया है तो आप हम लोग को भी कुछ समझना चाहिए अपने से। कभी कभी क्या होता है कि पूरा क्वेश्चन, अगर आधे क्वेश्चन दिया है लेकिन उसको आंसर बनाना है, तो कुछ इस प्रेजेंट में जो है उसको देखकर हम लोग को डिसाइड करना होता है। प्रेजेंस ऑफ माइंड इसी को कहा जाता है। तो सही मिला नहीं है। आगे चलते फिर। उरांव समुदाय के लोग फसल की रक्षा के लिए कौन सी पूजा की जाती है। उरांव समुदाय के लोग जो फसल की रक्षा के लिए पूजा की जाती है उसको हम लोग को भेलवा पूजा कहा जाता है। क्या, भेलवा। और ग्राम की रक्षा के लिए जो है उसको बोला गोरैया पूजा कहा जाता है उरांव समुदाय में, ठीक ना। तो ये हम लोग को याद रखना है। भेलवा पूजा जो होता है फसल की रक्षा के लिए उरांव जनजाति के द्वारा, और गोरैया पूजा होता है ग्राम के संरक्षण के लिए। आगे चलते हैं फिर। 23वां प्रश्न है कि उरांव में सबका दाह संस्कार होता है। हाँ, उरांव जनजाति में दाह संस्कार होता है, ठीक। उरांव में जो ईसाई धर्म जो अपनाए हैं वो लोग दफनाते हैं, ये भी सही है। वो लोग दाह संस्कार नहीं करते, वो लोग दफनाते हैं। ये दो स्टेटमेंट है। अब इसका ऑप्शन क्या है वो देखते हैं कि कथन क सही है लेकिन ख गलत है, लेकिन दोनों सही है ना। तो दोनों कथन किस में है, सी में हो जाएगा आंसर। 23 का सी हो जाएगा, ठीक। आगे चलते फिर। उरांव का प्रमुख नृत्य की बात किया जाए उरांव में, तो हम लोग का जादुर या कहीं कहीं यदुर लिखा रहता है। ये प्रमुख डांस है उरांव में। भुकली बंका, ये जो है हस्बैंड और हस्बैंड वाइफ की जो मतलब पारिवारिक जो सुख दुख की जो बात है उसको रखा जाता है भुकली बंका के तहत। और दमकच जो होता है शादी विवाह में होता है, जो बारात जाते हैं उसके बाद जो घर में लड़कियां या महिलाएं लोग रहती है वो लोग ये डांस करती है डोमकच। और पाइका स्वागत के लिए किया जाता है। तो उरांव में जो मेनली होता है वो जादुर होता है, ये होगा, ठीक। आगे चलते फिर। मुंडा जनजाति में प्रमुख पे रानू किसके समान है। जो रानू है, जैसे कि हम लोग हांडिया बनाते हैं, हांडिया बनाने के टाइम रानू का प्रयोग किया जाता है, और ये वही रानू है। अभी हांडिया, अभी गर्मी का सीजन है
गर्मी के सीज़न में अभी इसको ज़्यादातर आप लोग देखिएगा रोड के सामने देखने को मिलेगा। क्या ABCD, ABCD का फुल फॉर्म क्या है? आदिवासी कोल्ड ड्रिंक, वो मतलब हंडिया वाला, ठीक ना। थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं अगर नेचुरल हो तो, वैसे नहीं यूज कीजिए, लेकिन ये सेहत के लिए अच्छा होता है। गर्मी में कितना भी धूप क्यों ना रहे, इससे आपको लू नहीं आने देगा अगर हंडिया अगर आप लोग सेवन किए होंगे तो। लेकिन ये कृत्रिम नहीं होना चाहिए, बस मतलब इसको फाइनली इसको हम लोग वर्जित मानते हैं, हम लोग को ये यूज नहीं करना चाहिए। तो एक्चुअली इसका जो रेणु है, रेणु क्या है? तुलसी जल के समान है, और जो हांडिया होता है उसको गंगा जल के समान कहा जाता है। तो 25 का आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा ना। और ABCD आप लोग देख लिए, एनीबॉडी कैन डांस वो मूवी है, और यहाँ आदिवासी कोल्ड ड्रिंक है, ठीक। आगे चलते फिर राइस बियर जिसको कहते हैं। 26 में कि उरांव जनजाति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य है बोल रहे हैं ना, कोई नहीं, सत्य हम लोग को देखना है स्टेटमेंट। एक ही गांव के लड़का लड़की के विवाह, क्या? अरे नहीं, एक ही गांव के लड़का लड़की लोग कैसे विवाह कीजिएगा, ये नहीं होगा। परिवार की संपत्ति पुरुष और महिला दोनों का अधिकार होता है। देखिए उरांव जनजाति भले विकसित है लेकिन दोनों का अधिकार नहीं मिलता है, ये भी सच है। तो ये भी गया, मतलब 2 गया, मतलब सभी कथन सत्य ये तो नहीं होगा। अब भले कुछ भी लिखा हो सी, और यहाँ अगर बोला कि सत्य है तो सत्य ही होगा। अगर आपको नहीं भी कुछ आइडिया है लेकिन सत्य ही होगा, क्योंकि 3 हम लोग को एलिमिनेट कर चुके हैं, 3 एलिमिनेट कर चुके, इसका मतलब चौथा ऑब्वियसली वो सही होगा। और ऐसे ये दा उरांव होगा, दा उरांव अब छोटनागपुर SC रोड का लिखा है ना, यहाँ दा उरांव होगा, जैसे आप लोग को बाद में मिला होगा नोटिफिकेशन। 26 का C हो जाएगा, ठीक है ना, 26 का C। मुंडा जनजाति के संबंध में कौन से कथन असत्य है? मुंडा जनजाति के बारे में ना, ये स्वगोत्र विवाह वर्जित है, ये विवाह वर्जित ही होगा। और अमूमन हर जनजाति में आयोजित विवाह सर्वाधिक सही है। मुंडा अपनी भाषा को ओडो जगर का, तो ये भी सही है। तो सभी कथन इसमें सत्य है। तो 27 का D हो जाएगा आंसर, ठीक। आगे चलते फिर आयोजित विवाह और किस में देखा जाता है हम लोग का? उरांव जनजाति में। यहाँ पे भी आयोजित विवाह सर्वाधिक मानी जाती है। संथाली में किरिंग बापला। मुंडा जनजाति में तलाक को क्या कहा जाता है? मुंडा जनजाति में जो तलाक जो है उसको साकामचारी कहा जाता है, साकामचारी। और इसमें स्त्री पुरुष दोनों ले सकते हैं। अरंडी एक विवाह का प्रकार है। डेहरी एक क्या होता है कि ये पूजा पाठ जो ग्रामीण देवताओं का जो पूजा पाठ होता है वो डेहरी करता है। तो इस तरीके से हम लोग तीनों का स्टेटमेंट देख लिए। साकामचारी तलाक, अरंडी विवाह है, और डेहरी एक पूजा पाठ से संबंधित है, ठीक। आगे चलते हैं फिर मुंडा जनजाति के संदर्भ में सही मिलान करें। तो मुंडा जनजाति क्या है, उनके बारे में सही मिलान करना है। धार्मिक पहलू है, इसको हम लोग देखते हैं। प्रमुख देवता सिंगबोंगा, ग्राम देवता हाथूबंगा, हाथू का हम लोग ग्राम भी कहते हैं तो इसलिए हाथूबंगा हो गया। कुल देवता ओडाबंगा, और जल को इकिर कहा जाता है। अगर मुंडा जनजाति में, मुंडा भाषा में अगर देखा जाए, मुंडारी भाषा में, तो जल को इकिर कहा जाता है। तो जल देवता कौन होगा? इकिर बोंगा। तो ये हो जाएगा आंसर इसका। तो प्रमुख देवता सिंगबोंगा, ग्राम देवता हाथूबोंगा, कुल देवता ओडोबोंगा, और जल देवता इकिर बोंगा। 30 में है कि मुंडा जनजाति में छोटा सरुल किस पर्व को कहा जाता है? तो बेताली एक पर्व है मुंडा जनजाति का, उसको छोटा सरुल कहा जाता है। रोपुना एक धान रोपण से संबंधित है। कर्मा हम लोग कर्म पर्व वाला है, और बा पर्व भी हम लोग सरुल को ही कहीं कहीं दूसरे में बा पर्व कहा जाता है। तो एक्चुअली छोटा सरुल किससे कहा जाता है मुंडा जनजाति में? बोतोली को। बी हो जाएगा 30 का B। आगे चलते फिर 31वां प्रश्न है कि निम्न में से यह कौन से कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? पंकु औसत उपजा भूमि, नागरा। ये नागरा बजाने वाला नहीं है, ठीक। नहीं तो आप लोग वो वाला समझ लिए होंगे, क्योंकि अभी छौ नाच का भी दिन चल रहा है तो नगारा वहाँ ज़्यादा प्रयोग होता है। तो एक्चुअली यहाँ नगारा एक भूमि का एक प्रकार है। तो
आप लोग को ऑप्शन में बताइएगा कि जो छौ नृत्य है इसको यूनेस्को के साइट में कब शामिल किया गया है। यूनेस्को के साइट में छौ नृत्य को कब शामिल किया गया है, ये आप लोग को बताना है कमेंट में, ठीक। तो कौन सा कथन सत्य है, पंकु औसत उपजाऊ भूमि नहीं है। पंकु जो है सर्वाधिक उपजाऊ भूमि है पंकु, और नागरा है ये औसत। इसका मतलब दोनों गलत है और सत्य करना है, सभी सत्य तो हो नहीं सकता, तो तीसरा जो होगा वही सही होगा। और खिरसी का मतलब होता है, खिरसी जो होता है बालुयुक्त भूमि को खिरसी कहा जाता है। तो मतलब कैसे हम लोग दो एलिमिनेट करके तीसरा अपने आप हट रहा है और चौथा अपने आप आंसर आ रहा है, ये एक मतलब अद्भुत कला है एलिमिनेशन की। इसको समझना और सीखना बहुत ज़रूरी है हम सभी को। आगे चलते फिर, समझ में आ रहा है ना। हो जनजाति की लिपि, ऑल चिकी लिपि ये है हम लोग का संथालों की। तो बाराड चित्ती जो है ये हम लोग का हो जनजातियों की है। हो जनजातियों की लिपि क्या है, बारात चित्ती, ये हम लोग का संथालों की है, जिनको कौन संथाली में कौन दिया था, रघुनाथ मुर्मू 1941 को। बारात चित्ती ये हो जनजाति का है, ठीक। आगे चलते फिर, हो जनजाति में निम्न में से किसके साथ विवाह को प्राथमिकता दी जाती है। जो रिलेशनशिप होता है ब्लड रिलेशन, उसमें से किस में ज़्यादा हो जनजातियों में लोगों में शादी विवाह देखने को मिलती है, वो पूछ रहा है। तो हम लोग का ममेरे भाई बहन के साथ ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है हो जनजाति में। और हो जनजाति में मतलब ममेरे भाई बहन के साथ मतलब ज़्यादा ध्यान दी जाती है कि उनके साथ ही उनके परिवार में ही परिवार बने। हो जनजाति में किन से, मामा के भाई या मामा मतलब मामा के बेटे बेटियों के साथ, मतलब ममेरे भाई बहन वही हो रहा है ना। आगे चलते फिर, 34वां प्रश्न है कि हो जनजाति के संदर्भ में सही मिलान करें हो जनजाति के बारे में। देखिए पहाड़ देवता है वो कोई भी अनुसूचित जाति है, कोई भी जनजाति है, वहाँ पहाड़ को मारांग ही कहा जाएगा, मारांग बुरो। तो सी का 2 तो पहले मिला लेना है, इसमें कोई सोचना ही नहीं है। अब देखते हैं हम लोग वर्षा होता है देसाउली बोंगा, ठीक। पृथ्वी होता है पृथ्वी का होगा ओरिबोडम, और ग्राम देवता का होगा पाहुई बोंगा। तो इस तरीके से इसका आंसर बनेगा, ए का डी, बी का 1, सी का 2 और डी का 3, ये सही मिलान है, ठीक। ये सब तो हम लोग को याद रखना ही होगा, क्योंकि कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है, जैसे कि पहाड़ देवता को मारांग बुरु कहेंगे, देसावली को वर्षा देवी कहेंगे, पृथ्वी देवी को ओरी बोडम, और ग्राम देवता को पाहुई बोंगा। तो ये सब हम लोग को याद रखना होगा, और याद रखने के लिए बार बार इसको रट्टा नहीं मानना है, बल्कि इसको रिवीजन करना है बार बार, मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिवीजन मस्ट बी। आगे चलते फिर 34 के बाद, जितने बार आप रिवीजन कीजिएगा उतना आपके लिए कॉन्सेप्ट बिल्डअप होते रहेगा, और उतनी प्रकार से आपका कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आते रहेगी। निम्न में से कौन असत्य है, ये धान वान से संबंधित है, अभी बेरो धान आप लोग नाम सुने होंगे। तो कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत का हम लोग को देखना है। तो बेरो जो होता है ये अधिक उपजाऊ वाला भूमि को बोला जाता है, ठीक। तो ये गलत हो रहा है। वादी जो है, वादी हम लोग का धान की खेती के लिए इसको कहा जाता है, ठीक। तो ये भी गलत हो रहा है। और गोरा जो है ये मोटे अनाज के लिए उपयुक्त होता है गोरा, तो इसलिए तीनों गलत है। तो ओवरऑल आंसर क्या होगा, सभी कथन असत्य है। मतलब जो बेरो है वो सर्वाधिक उपजाऊ भूमि वाला होगा बेरो, वादी जो है धान की खेती के लिए होगा, और गोरा मोटे अनाज के लिए। जैसे गोरा जैसे होता है ना टाट टिकर, इसको गोरा कहा जाता है। तो वहाँ पे मोटे अनाज का ही मतलब दलहन तिलहन वही सब तो हम लोग यूज करते हैं ना। आप लोग अगर गांव में देखे होंगे तो दलहन तिलहन का जो होता है या दलहन जो देखते हैं जो मोटे अनाज है वो सब कहाँ यूज करते हैं, उधर रागी है होगा, ये सब वहीं पे यूज करेंगे गोरा में। आगे चलते फिर, अपोर्तिपीय अंडी विवाह क्या होता है। एक अपोर्तिपीय अंडी विवाह जो है ना, ये जैसे कि भागा के ले जाना, मतलब लड़की
को पसंद नहीं है लेकिन लड़का को पसंद है तो उठा के ले जाएगा, उसी को कन्या का हरण कर विवाह कहा जाता है। तो क्या होगा, ये हम लोग का बी हो जाएगा ना, ऑप्शन उसी में है ना। वैसे आप लोगों का कोई इरादा नहीं है ना, भले आप लोग ये कर सकते हैं लेकिन ज़िंदगी में ये नहीं करना है, ठीक ना। सी कर सकते हैं लेकिन हरण नहीं करना है। हालांकि इसका आंसर यहीं पे होगा, ये सब नहीं है। गैर जनजाति परंपरा के साथ विवाह उसको मतलब दिक्कू आंडी कहा जाता है। दिक्कू, दिक्कू मतलब गैर जनजाति, दिक्कू आंधी कहा जाता है इसको। आंसर क्या हो, 36 का बी होगा। आगे चलते फिर, वर वधू द्वारा वर के यहाँ बलपूर्वक रहना जब तक शादी ना हो जाए तो इसको क्या बोला जाता है, हट विवाह ना, हट विवाह, हटी। तो एक्चुअल 36 का बी हो जाएगा। आगे चलते फिर, तुकुई लुतुर। तुकुई लुतुर एक शब्द है जिसका मतलब होता है कान छेदन करना। आप लोग देखे होंगे ना, कान में जो कानदुल्ली लगाया जाता है, तो मुंडा समाज में ये जो प्रोसेस है इसको बोला जाता है तुकुई लुतुर, तुकुई लुतुर, ठीक ना। तो आंसर बी हो जाएगा 37 का, तुकुई लुतुर। तलाक को सकमचारी कहा जाता है। तेनुघाट बांध, जियोग्राफी में हम लोग शामिल मतलब आ रहे हैं। तेनुघाट बांध की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। अगर डेट याद रखते हैं तेनुघाट बांध योजना की, तो हम लोग का चौथी पंचवर्षीय योजना में इनकी मतलब इस योजना की स्थापना हुई थी तेनुघाट बांध की। और ये किस में है, ये आप लोग को ऑप्शन में बताना है, कमेंट में बताना है कि तेनुघाट बांध कौन से नदी पर अवस्थित है, ये बताना है। और ये 1973 में इसको स्टेबलाइज किया गया, मतलब चौथी पंचवर्षीय योजना में। आप लोग को नदी का नाम कमेंट में बताना है, ठीक ना। क्योंकि इसके पहले वाले में वीडियो में हम लोग नदी का भी टेस्ट का हम लोग जिक्र किए थे, उस टाइम भी हम लोग नदी से संबंधित टेस्ट लिए हैं, तो उसको कितना याद है इससे पता चलेगा आप लोग को। पुनासी परियोजना, अच्छा मिलान करना है, मिलान करने में तो आप लोग एक्सपर्ट हो ही गए हैं लग रहा है अब तक। खुद से अपना उचित उत्तर लिखें, तो कोई नहीं, हम लोग अपना उचित उत्तर लिखेंगे। अब पुनासी परियोजना कहाँ पे है ये देखना है ना। पुनासी जो है हम लोग का अजय में है, ठीक। केसो जलाशय, केसो जलाशय जो है, केसो जलाशय कहाँ पे है उसको देखना है, सकरी में, ठीक। सनुआ जलाशय हम लोग कहाँ पे है, संजय में। और कोयल कारो दक्षिण कोयल और कारो से संबंधित है। तो इसको अगर हम लोग मिलाएं A2B3 C4 और D1, ये इसका सही मिलान होगा, ठीक। आगे चलते फिर, ये सब याद रखना है इसको, मतलब मैप में इसको याद रखना है, मैप से याद करेंगे तो अच्छा से जल्दी से होगा हम लोग का। वर्ल्ड बैंक के साथ सहयोग करके कौन सी परियोजना चल रही झारखंड में, तो हम लोग का स्वर्णरेखा परियोजना चल रही है, तो आंसर बी हो जाएगा, ठीक। स्वर्णरेखा नदी परियोजना मेनली इसमें चल रही है। आगे चलते फिर, डीवीसी परियोजना है, ये आप लोग कमेंट में बताना है कि कहाँ की परियोजना से प्रेरित होकर डीवीसी परियोजना को लाई गई, ये आप लोग कमेंट में बताना है, ठीक। 41 में कौन सी परियोजना 2013 में बंद कर दी गई, तो जो दक्षिण कोयल कारो जो प्रोजेक्ट है इसको 2013 में बंद कर दी गई है। बहुत ज़्यादा विरोध होने लगा था, गोलीकांड भी हो गया था, जिसके कारण अंततः झारखंड सरकार और भारत सरकार, पहले तो बिहार सरकार के था लेकिन झारखंड सरकार में हस्तांतरित हुआ था, उसके बाद झारखंड सरकार और भारत सरकार ने मिलकर इसको बंद कर दिया गया है। कोयल कारो, दक्षिण कोयल और कारो के संगम में जो योजनाएं चल रही थी उसको कोयल कारो योजना कहा जाता था, और ये अभी वर्तमान में बंद है। तो आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। 31 का ए, 41 का 1 ए। 42वां प्रश्न है, उसके कहाँ सबसे ज़्यादा सिंचाई किस माध्यम से होती है उससे संबंधित है। कुआं, कुआं से हम लोग गमला में पानी उठाएंगे, मतलब गमला से ही अगर कुआं से पानी उठा रहे हैं, मतलब गमला से हम लोग गुमला उसको कनेक्ट करना है, तो कुआं क्या होगा, गुमला। इसको मतलब एक ट्रिक अपने तरफ से बना सकते हैं आप। कुआं ज़्यादा है तो मतलब कुआं में पानी ज़्यादा है तो गमला से उठा लो, तो गुमला हो गया। तालाब, देवघर मतलब वहाँ जो पूजा पाठ करेंगे तो मंदिर के सामने तालाब होगा, वहीं से मतलब नहान स्नान करके फिर उठ के पूजा पाठ करेंगे, तो देवघर मतलब तालाब।
समझने के लिए, ठीक। लहर दगा, दगना का मतलब समझते हो कि दगेंगे। तो अगर हम लोग ज़मीन को दगेंगे तो ज़मीन को किस में दगते हैं हम लोग? नलकूप से, तो इसलिए लहर दगा। कैसा ये हम लोग जो ट्रिक है समझाने की कैसा है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आप लोग। और नहर सिम, जब 3 एक मिल जा रहा है तो चौथा ऑब्वियसली यही आंसर हो जाएगा। तो ये इस टाइप से हम लोग को अपने से ट्रिक बना के याद रखना है, ठीक। आगे चलते फिर। झारखंड के निम्न में से कौन सी परियोजना की शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ये तीनों हुई थी? गुमानी, पुनासी और औरंगा, ये तीनों 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी। तो इसको हम लोग को याद रखना होगा। आगे चलते फिर। झारखंड में किसके माध्यम से लघु सिंचाई परियोजना चलाई जा रही है? झारखंड में झारखंड सरकार चला रही है, किसके माध्यम से? पहाड़ी क्षेत्र उद्वा सिंचाई निगम लिमिटेड, इसके द्वारा अभी लघु सिंचाई परियोजना जो चल रहा है, जैसे कि चेक डैम वगैरह बनाया जा रहा है, तो इसी के तहत बनाया जा रहा है। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो झारखंड सरकार होगा, लेकिन ये भी ऑप्शन है तो आंसर बी को ही हम लोग मानेंगे। आगे चलते फिर। बटाने जलाशय बटाने नदी पर अवस्थित है और ये पलामू में है, बटाने नदी। तो 45 क्या ए। आगे चलते फिर। तिलैया मैथन बाल पहाड़ी परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तिलैया मैथन बाल पहाड़ी, ये तीनों हम लोग का बराकर में है, तो सीधा आंसर बी हो जाए, कोई दिक्कत ही नहीं होगा इसमें। आगे चलते हैं फिर। कोनार परियोजना कहाँ अवस्थित है? कोनार परियोजना हजारीबाग में अवस्थित है, ठीक ना। कोनार परियोजना कहाँ अवस्थित है? हजारीबाग में अवस्थित है। वीडियो में हो सके थोड़ा गलत दिया होगा जहाँ तक लग रहा है, एक बार देख लीजिएगा, लेकिन एक्चुअली आंसर इसका हजारीबाग होगा, सॉरी। 47 का सी। निम्न में से कौन सा दामोदर नदी के अंतर्गत तापीय विद्युत गृह नहीं है? थर्मल पावर प्लांट नहीं है। नीचे दुर्गापुर है ना, कोई नहीं, उसको समझ लेते हैं। बोकारो है, चंद्रपुरा है, दुर्गापुर है, और ये मेथन जो है ये मेथन डैम है, डैम है ना कि थर्मल पावर प्लांट। तो ये सी नहीं है, तो आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा इसका आंसर। सी ताप थर्मल पावर प्लांट नहीं है, और उसी को बोल रहे हैं कि कौन नहीं है, तो सी नहीं है, ठीक। आगे चलते हैं फिर। 49 में कि कौन सी जनजाति बुनाई में कुशल होती है? तो बुनाई में जो कुशल होती है वो हम लोग का संथाल जनजाति। संथाली जनजाति बुनाई से संबंधित जो कार्य है उसमें सबसे ज़्यादा ये लोग मतलब कुशल है, माहिर है, महारत हासिल है संथाल जनजाति। और झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति भी संथाली जनजाति है। हो जनजाति की लिपि का आविष्कार किसने किया था? लोकोबद्रा ने किया था। और संथाली जनजाति का रघुनाथ मुर्मू, और इसका लोकोबद्रा। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन जो झारखंड के संस्कृति और सभ्यता के साथ साथ झारखंड के जियोग्राफी के कुछ टॉपिक को भी हम लोग रिवीजन करने का प्रयास किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा, और जैसा है फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ताकि हम लोग आपके फीडबैक के अनुसार कुछ हम लोग पॉइंट आउट कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।